दशहरे की रात एक कमरे में 3 लाश मिलती हैं। तीनों लाश एक ही परिवार की थी, पति पत्नी और उनकी 19 साल की बेटी की। तीनों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। हत्यारों ने दशहरे का दिन ही क्यों चुना था, इसी एक सुराग ने खोला है ट्रिपल मर्डर का ये राज। देखिए। दशहरे की रात रावण का होगा अंत। अंधविश्वास का शैतानी साया। पति पत्नी का मर्डर, बेटी की भी ली जान। एक वहम, 3 कत्ल, 6 कातिल। अंधविश्वास के रावण का कब होगा अंत? वो रात दशहरे की रात थी। बुराई पर अच्छाई की जीत वाली रात, असत्य पर सत्य की विजय वाली रात। लेकिन विजयादशमी की रात को उन हत्यारों ने चुना जिन आरोपियों ने ये साजिश रची। साजिश में तय किया वो बुराई का अंत करके रहेंगे। और फिर उस दशहरे वाली रात को एक ही परिवार के 3 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। धारदार हथियार से 43 साल के अर्जुन, उसकी पत्नी 36 साल की फिरनी और 19 साल की बेटी संजना को मार डाला गया। जशपुर के सिटी कोतवाली थाना इलाके के कदम टोली में हुई ट्रिपल मर्डर की ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। दिनांक 6 अक्टूबर की सुबह कंट्रोल रूम से ये सूचना प्राप्त हुई कि जिला जशपुर ग्राम कदमटोली घोलेंग में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। जानकारी मिलने पर मैं स्वयं, एडिशनल एसपी और पूरी टीम घटनास्थल पहुँचे। घटनास्थल पर जो है वो एक मृतक अर्जुन, उसकी पत्नी और उसकी बेटी 19 साल की बेटी का लाश वहाँ पे पड़ा हुआ था। ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री में पुलिस की टीम हर एंगल पर जांच कर रही थी। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर दशहरे के दिन को ही आरोपियों ने क्यों चुना। क्या पति पत्नी और बेटी की हत्या के पीछे कोई अंधविश्वास की कहानी है और पुलिस की ये थ्योरी सही निकली? प्रेमचंद को 10 साल के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उसके पहले उसकी 2 बेटियां थीं और उस बेटे के जन्म के कुछ दिनों के बाद वह बीमार रहने लगा। उसका इलाज के दौरान 3 माह के बेटे की मृत्यु हो गई। प्रेमचंद यह मानने लगा कि उसके बेटे की मृत्यु के पीछे मुख्य कारण जो है वो अर्जुन और उसका परिवार है। दरअसल इस कत्ल में शामिल मृगपाल बंजुआ के बड़े भाई प्रेमचंद की शादी के 10-12 साल बाद औलाद हुई थी। 3 महीने का वो नवजात जो अक्सर बीमार रहने लगा, जिसका इलाज कराया गया लेकिन मासूम की मौत हो गई। 3 अक्टूबर को बच्चे की मौत हुई थी। यही नहीं, 1 साल पहले गांव में रहने वाले एक शख्स की मौत हुई और उसके 6 महीने बाद उसकी पत्नी की, इसके बाद एक और शख्स की। यानी गांव में सिलसिलेवार हो रही इन मौतों के पीछे की वजह 6 आरोपी अर्जुन तेंदुआ को मानते थे, उसके जादू टोने पर शक करते थे और फिर सबने ये तय किया दशहरे के दिन ही इस रावण का अंत होगा। इसके पूरे परिवार ने बैठकर यह तय किया कि अर्जुन और उसके परिवार को खत्म कर दिया जाए। इसकी योजना बनाई गई और 5 तारीख दशहरे का दिन था और उनका ये सोचना था कि भाई दशहरे के दिन एक रावण जो है वो जलेगा और इस रावण को भी जो है वो हम ख़त्म कर देंगे। ये उनकी मानसिकता थी, इनका माइंडसेट था, उनके दिमाग में बहुत गहरे बैठ गया था। किसी परिवार के कारण जो हमारा नुकसान हुआ है और किसी भी कारण, किसी भी हद तक जाकर उसको ख़त्म करना चाहते थे। रात के करीब 9 बजे सारे आरोपी अर्जुन के घर में दाखिल हुए और धारदार हथियार से अर्जुन, उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। हथियार पर लगे खून के दाग को धोया गया और जंगल में छुपा दिया और आरोपी पकड़े न जाए इसलिए चप्पल, कपड़े और जूते को जला दिया।
तो वारदातकारी करने के लिए जो टीम बनी हुई थी वो घर में घुसे और उन्होंने जो है धारदार हथियारों से उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये वापस जंगल तरफ चले गए। वहाँ हथियारों को इन्होंने साफ सुफ करके पूरा ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, छुपा दिया। जो कपड़े पहने हुए थे जिसमें खून के छींटे लगे थे, उन कपड़ों को उन्होंने जला दिया। सोचिए जरा, अंधविश्वास की जड़ें इन आरोपियों के दिमाग में कितनी गहरी थी, जिसने एक साथ कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। आखिर इस अंधविश्वास के रावण का अंत कब होगा? जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।